सबसे पहले हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स डिपेंड करती हैं। बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर बंदा कोई कॉन्शियस लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूट, तो हमें ये पता होगा कि हमें ओरली देनी है उसको ड्रग, के आईवी के तौर पे देनी है कि आईएम देनी है। इस वजह से ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक में ये थोड़ा सा लाइंस वगैरह में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे समझ लें इसको। ये अक्सर पूछा जाए, टीचर्स जो है कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ ड्रग्स डिपेंड करता है। बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट फैक्टर एंड द ड्रग फैक्टर। पेशेंट फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? पेशेंट फैक्टर में हम जो है करंट कंडीशन देखेंगे पेशेंट की, ठीक है। करंट कंडीशन दिखेंगे, इलनेस वगैरह देखेंगे, एक्यूट है कि क्रॉनिक इलनेस वगैरह है, या उसका उसका कॉन्शियस लेवल देखेंगे, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। उस हिसाब से हम उसको उसका रूट डिसाइड कर सकते हैं ड्रग देने का। क्योंकि अगर जो है हमारे पास कॉन्शियस लेवल में होगा या अनकॉन्शियस में होगा तो हम क्या हम कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं? अगर अनकॉन्शियस है तो हम उसको ओरियली ड्रग नहीं दे सकते, हमें आईवी देना पड़ेगी। नहीं तो, और जैसे इलनेस वगैरह में करंट कंडीशन है और पेन है, माइल्ड है या सीवियर है, अगर हमारे पास पेन जो है माइल्ड होगा तो हम उसे ओरली दे सकते हैं ड्रग। अगर हमारे पास जो है सीवियर होगा और हम उसे हमें फ़ौरन ही हमें इसको कुछ ना कुछ ट्रीट करना होगा तो हम इसको जो है आईवी की देंगे, इंट्रावेनस देंगे, ताकि फ़ौरन रिलीफ मिल जाए पेशेंट को। ठीक है, हमें पेशेंट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेशेंट फैक्टर्स की वजह से ही हम ड्रग का रूट डिसाइड कर पाते हैं कि हमें इसे ओरली देना चाहिए, आईवी देना चाहिए। मैं सब कुछ बाद में डिस्कस करूँगी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आप लोग को फैक्टर्स पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये कुछ खास है नहीं टॉपिक ये फैक्टर्स ऑन विच, लेकिन फिर भी वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये बुक में ज़्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है तो टीचर्स कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। पेशेंट फैक्टर्स हो गया, ड्रग फैक्टर्स हो गया। अब ड्रग फैक्टर्स में हम क्या देखेंगे? बेसिकली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग देखेंगे हम। लेट्स सपोज सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ये सब फिजिकल और उसमें प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग में ही आ जाता है। सॉल्युबिलिटी देखेंगे। इसी के कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में जल्दी क्रॉस हो जाती हैं, उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। और जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक इस पर पास आउट नहीं हो सकती, एसिडिक बेसिक ड्रग्स है। इस हिसाब से हम इसकी सॉलिबिलिटी भी देखेंगे कि ड्रग के फैक्टर्स के हमें कौन से ज़्यादा एब्जॉर्ब सकते हैं, नहीं, ठीक है। और हमारे पास पेन का भी हमने, पेशेंट फैक्टर में भी हमने पेन का फैक्टर देख लिया कि अगर हमारे पास जनरलाइज या लोकलाइज पेन होगा तो हम कौन सा रूट लेंगे, ठीक है। अब हम इसके बेसिकली रूट्स पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने भी पढ़े वो फैक्टर्स थे। अब हम रूट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर हम देखा जाए तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेन दो होते हैं, इंटरनल और पार इंटरनल, ठीक है। लेकिन एक अदर्स में भी आ जाते हैं। लेट मी मेक अ फ्लो चार्ट टाइप। इंटरनल, एंट्रल भी कहते हैं इसे, आप जो कहना प्रोनाउंस करना चाहें वो कर लें, पार एंट्रल और अदर्स। अच्छा, हमने जीआईटी में हम इसको पढ़ा था, हमने एंटेरिक सिस्टम एंड जैसे हमने जीआईटी में एंटेरिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, मतलब जीआईटी के लिए था वो। इसी तरह एंटेरल का मतलब क्या है? एंटेरल मतलब जो भी हम चीज़ें हमको जो भी ड्रग्स हम जो है ओरली ले रहे हैं उसे हम एंट्रल कहेंगे। एंट्रल में हमारे पास कौन कौन से रूट्स आ जाते हैं? हमारे पास ओरल आ जाता है कि हम सिंपल टैबलेट ले रहे हैं,
वाटर के साथ तो सिंपल अपने तो वो ओरल कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम सबलिंगुअल देखते हैं, सबलिंगुअल का मतलब है कि जैसे कि बीपी वगैरह मतलब कि टंग के नीचे हम मेडिसिन रखते हैं और डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे कि हाई बीपी प्रेशर वगैरह में हम लोग ब्लड प्रेशर वगैरह में देखते हैं कि सबलिंगुअली हमारी ड्रग रखी जाती है, लेकिन वो फिर भी इंटरल में आएगी, ठीक है। सबलिंगुअल और एक होता है बकल। अब बकल में क्या है, जो कि हमारे पास टीथ और गम्स के दरमियान जो मेडिसिन रखी जाए उसे हम मुख्य तौर पे ली जाए, उसे बकल कहते हैं। जिसके कुछ ड्रग्स वगैरह होती है, जैसे नस्वार वगैरह होती है, वो बकल ही ली जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए ओरल, सबलिंगुअल, बकल ये रूट्स होते हैं इंटरनल में, हम इस तरह से ड्रग ले सकते हैं, ठीक है। और पार इंटरनल में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, बेसिकली इंट्रावेनस बहुत आपने सुना होगा, IV, ठीक है। इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर जो कि मस्कुलर में हम मसल में इंजेक्ट करते हैं, सबकुटेनियस स्किन पे हम करते हैं सबकुटेनियसली, ठीक है। इंट्राडर्मल, एक मैं यहाँ पे एंड में पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग उससे देख लीजिएगा हम किस तरह किस एंगल पे हम इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये इंट्रल और पार इंट्रल रूट्स हो गए। अब अदर्स में हमारे पास कौन कौन से रूट्स आ जाएंगे, बेसिकली ओरल इनहेलेशन, हमने देखा होगा जब जिनको एस्थमा वगैरह होता है तो वो इन्हेलेशन पम्प्स वगैरह होते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग रूट ड्रग्स को स्प्रे के फॉर्म में ले रहे होते हैं, इन्हेलेशन में आ जाएगा वो। और होते हैं हमारे पास नेज़ल इन्हेलेशन भी होती है, जैसे कि कुछ नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, बेसिकली जो लोग कुछ लोग का हमने देखा होगा ड्रॉप्स डाल रहे होते हैं नेज़ल वगैरह में नोज़ वगैरह में, तो ये नेज़ल ड्रॉप्स हो गए हमारे पास। इंट्राथीकल और ये इम्पॉर्टेंट है, इंट्राथीकल और इंट्रावेंटिकुलर, ये दोनों एक ही है, इसके दोनों दो नाम है, इंट्राथीकल इंट्रावेंटिकुलर। अब इंट्राथीकल और इंट्रावेंटिकुलर क्या है, बेसिकली जब हमारे पास हमें CSF में ड्रग पहुंचानी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम एग्जांपल इन मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में क्या होता है, मेनिनजाइटिस में हम लोग CSF में ड्रग देते हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंट्राथीकल और इंट्रावेंटिकुलर, ठीक है। इस रूट को हम कहते हैं इंट्राथिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर, कि हमें CSF में ड्रग पहुंचानी है और हम डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड वगैरह से पहुंचा देते हैं, फॉर एग्जांपल इन द मेनिनजाइटिस, ठीक है। इसे हम इंट्राथिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर रूट कहेंगे। टॉपिकल जो कि हम लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम स्किन वगैरह पे दे रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं टॉपिकल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसडर्मल। टॉपिकल हो गया हमारे पास, और ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल में बेसिकली क्या होता है, हम लोग पैचेस लगाते हैं स्किन के ऊपर, उस रूट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसडर्मल, ठीक है। अब हम जो है इसकी बाकी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि हम ओरल और इस इंटरनल में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। टैबलेट्स, कैप्सूल दे सकते हैं, और बकल टैबलेट्स दे सकते हैं, मिनी टैबलेट्स दे सकते हैं, ग्रैन्यूल्स दे सकते हैं, बकल स्प्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। इंटरनल में पार इंटरनल में हमारे पास अगर हम इंट्रावेनस की इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस, इसमें तो हम कुछ खास आपको पता है डायरेक्टली देते हैं, इसलिए इंजेक्शन के थ्रू, तो इसमें हम लोग ऐसे की बात करेंगे नहीं। अदर्स में इन्हेलेशन में हमने कहा कि स्प्रेस वगैरह होती है, नेज़ल ड्रॉप्स में लिक्विड फॉर्म में लिक्विड स्प्रेस होती है, इन्हेलेशन में ड्राई पाउडर्स भी हो सकते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं इंट्राथिकल इंट्रास्कुलर में। और हमारे पास ऑटिक एयर में क्या दे सकते हैं हम, टॉपिकल, इंटरनिम्बेनिक, इंट्राट्रॉकुलर दे सकते हैं, नेज़ल में ड्रॉप्स और स्प्रेस हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एब्जॉर्प्शन के ऊपर, और एब्जॉर्प्शन के ऊपर हम इसकी बात कर लेते हैं। एक मिनट, इससे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टल और वेजाइनल में भी दी जाती है बेसिकली ड्रग्स, वो किस तरह से दे सकती है, तो एनीमा दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं, जेल, क्रीम या फोम, स्पॉन्ज वगैरह के जरिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में बात करेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स की डिटेल में बात करेंगे इसके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहले हम ओरल की बात करते हैं, इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस बहुत सेफेस्ट है, मोस्ट कॉमन है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और कुछ डिसएडवांटेजेस में हम ओरल के हमारे पास आ जाते हैं कि लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होती है, इसमें कुछ ड्रग्स की फूड जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है, हम फूड के साथ मेडिसिन ले रहे हैं, और ड्रग जो है मे बी मेटाबोलाइज्ड हो सकती है सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में जाने से पहले। ये तो कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए ओरल